सभी को जय श्री कृष्णा। और आज हम मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। एक वीडियो मैंने ब्रज 84 कोस परिक्रमा का जब आरंभ की थी तब भी बनाया था, उसका लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल्स में सभी मंदिरों की जानकारी दी गई है। तो यहाँ हमने विश्राम घाट से श्री यमुना जी का दर्शन किया और उसके बाद में यहाँ से हम अपनी परिक्रमा को आरंभ करते हैं। तो श्री यमुना जी का दर्शन आप भी कीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट जो मंदिर आता है वो चर्चिका देवी का मंदिर है। तो ये चर्चिका देवी का मंदिर विश्राम घाट से जब आगे आप बढ़ते हैं और यहाँ आ जाते हैं पिपलेश्वर महादेव, और इसके आगे हम काल भैरव मंदिर के दर्शन आपको करवाएंगे। ये दर्शन मैंने पहली बार किए थे, आपने अगर किए हों पहले तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अंतर्ग्रही परिक्रमा से हमें ये फ़ायदा बहुत अच्छा मिलता है कि हमें बहुत सारे ऐसे नए मंदिर देखने को मिले जो काफ़ी पुराने हैं, जिनके बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी ही नहीं। तो वेकअप फाउंडेशन के द्वारा ये अंतर्ग्रही परिक्रमा का आयोजन किया गया और फिर सभी ने परिक्रमा लगाई। अच्छा, थोड़ा बताएंगे जी। बहुत प्राचीन मंदिर है, आदिकाल का ये मंदिर है, आज का इतिहास नहीं है। मथुरा शहर के सबसे प्राचीन काशी में काल भैरव जिस प्रकार है उस प्रकार ये मथुरा में मथुर भैरव है। मथुरा के प्राचीन मंदिरों में आदिकाल का इतिहास है। कृष्णमान मंदिर भी इसको एक स्वरूप भगवान की अनन्य लीला है, अनन्य कथा है। जिससे इतिहास तो प्राप्य है। तो इस मंदिर के दर्शन मैंने पहली बार किए। और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट मंदिर जो हमारा रहेगा वो है प्रयाग घाट का विशेष मंदिर वेणी माधव। और माघ महीने में वहाँ दर्शन करने का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ प्रयाग में आप स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, वही पुण्य फल की प्राप्ति आपको यहाँ स्नान करने और इस मंदिर में दर्शन करने से होती है। तो ये वेणी माधव जी हैं जिनका दर्शन आप कर रहे हैं। वेणी माधव यानी कि वेणी नाम चोटी का और माधव नाम श्री कृष्ण भगवान ने। राधा कृष्ण भगवान ने राधा जी की चोटी गूंथी, तो श्रृंगार जब किया तो यहाँ पे आके वो चोटी गूंथी थी। तो श्री वेणी माधव भगवान की जय। वेणी माधव के दर्शन के बाद में ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। और उसके बाद में ये जूनी हवेली, ठाकुर गोपाल जी की जूनी हवेली का दर्शन। सभी मंदिरों में प्राय जो भगवान के मंदिर हैं पुष्टि मार्गीय सेवा का विधान रहता है, और उसी के द्वारा जैसे मंदिरों में सेवा पूजा की जाती है उसी प्रकार से यहाँ ये सेवा पूजा की जाती है। और अब हम पहुँच गए हैं श्याम घाट में। यहाँ पर भी दाऊ जी का मंदिर है। और श्याम घाट पर जीत स्वामी जी द्वारा सेवित श्री श्यामा श्याम जी का मंदिर है। तो इसका भी कुछ सालों पहले जीर्णोद्धार करवाया गया था और अभी यहाँ का दर्शन करवाते हैं आपको। सभी मंदिरों में विशेष रूप से परिक्रमा के दिन विशेष भोग भी ठाकुर जी को अर्पित किए गए। तो ये बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया वेकअप वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा। एक बार सभी को प्राचीन मंदिरों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और अब यहाँ अंतर्ग्रही परिक्रमा से हम आगे पहुँच गए हैं राम जी द्वारा। कहते हैं कि यहाँ पर तुलसीदास जी जब आए थे तो उन्होंने देखा यहाँ तो सब कृष्ण ही कृष्ण की माया है, यहाँ कोई राम का नाम नहीं लेता। तब कृष्ण जी से उन्होंने अनुरोध किया कि मैं
आपको सच में ठाकुर तब मानूंगा जब आपके हाथ में धनुष बाण हो और आप ब्राह्मण स्वरूप में दर्शन दें। तो उन्होंने वहाँ दर्शन दिया है। और ये है 7 स्वरूपों की हवेली, जिसे सतगढ़ा कहते हैं। श्री गोसाई जी यहाँ पर आए थे, प्रथम बार यहाँ पर दर्शन हुए। तो ये बहुत ही सुंदर और दिव्य स्वरूप है। तो यहाँ पर 7 स्वरूपों का दर्शन आपको होता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो तो मतलब जो भी ठाकुर जी की जो गद्दी हैं पुष्टि मार्गीय, या ये प्रथम स्थान है मथुरा में, वो ज़रूर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये क्रमशः आप दर्शन कर पा रहे हैं। और इसके बाद में हम दर्शन करवाने जा रहे हैं आपको उस स्थान का जिसके कारण मथुरा यानी मधुपुरी जिसे कहा जाता था वो बसी। और ये मंदिर है शत्रुघ्न महाराज का। इस भगवान श्री राम के लघु भ्राता शत्रुघ्न जी जब यहाँ आए थे और ये उनका मंदिर। और जो कहते हैं यहाँ पर जो श्री रामलीलाओं का जो आरंभ हुआ था उसके संदर्भ में भी कहा जाता है कि भगवान को जब उनके लघु भ्राता शत्रुघ्न जी याद करते थे तब उन्होंने एक युक्ति निकाली और इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का मंचन आरंभ किया और अपने को सुखी किया। तो तब से ये रामलीलाएं आरंभ हुई और ये श्री गोपाल जी का मंदिर है। गोपाल जी भी बहुत सुंदर स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे थे। और गोपाल जी का ये दिव्य स्वरूप है और दिव्य है इनका मंत्र भी, जिसका अनुपालन किया जाता है। बीच में जो स्वरूप विराजमान है उनके एक हाथ में खीर का लड्डू है और एक हाथ में माखन का लड्डू है। जब मीराबाई आई है तो ठाकुर जी को यही दर्शन, मीराबाई को यही दर्शन हुए हैं जब वो मंगला में पधारी हैं दर्शन करने को। तो उस समय उनने पद गाया है, मीरा के प्रभु बदन नागर पायस खीर दो ऊपर साजे। तो जिस समय उनने ये पद गाया तो उसमें पर्दा था मंदिर में। जब पर्दा खुला तो उनको यही भाव जो उन्होंने प्रकट किया था उसी भाव में दर्शन हुए। ये विष्णु स्वामी बतानुयायी मर्यादा मार्ग से विष्णु स्वामी संप्रदाय का मंदिर है, मर्यादा मार्ग गोपाल वैष्णव पीठ। ऊपर चढ़ेंगे छत्रवारे का है। ये बहुत ही सुंदर स्वरूप में यहाँ गोपाल जी विराजते हैं। और चतुर्विधि समाज की यहाँ पर विशेष रूप से सेवा है, गद्दी है। और ये भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है गोपाल बालम शरणम प्रपद्ये, और उसका गुणगान करते हुए भी सभी भक्तजन परिक्रमा दे रहे थे। तो यहाँ पर ये उनकी गद्दी है जिसका आपको दर्शन हो रहा है। और इसके बाद में हम अगले मंदिर की ओर बढ़ते हैं जो कि यहीं पास ही में है। गली के दूसरे छोर पर वीरभद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। तो यहाँ के भी दर्शन आप करवाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हर मंदिर की अपनी अलग कहानी है। बहुत डिटेल में हम जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अलग से भी कुछ वीडियोस शॉर्ट में भी बनाए हुए हैं। और अंतरगही परिक्रमा की एक पहले मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी आप दर्शन करते जाइए श्री वीरभद्रेश्वर महादेव मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर है जिसका कि आप वीरभद्रेश्वर महादेव का जो लिंग है, कहते हैं कि एक बार खुदाई की गई थी यहाँ पर, तो इसका कोई छोर नहीं मिल पाया। मतलब ये कितना अंदर तक है कोई जानकारी नहीं किसी को भी। तो यहाँ और भी मंदिर हैं। श्री गणेश जी का दर्शन है, हनुमान जी का दर्शन है, शिव परिवार का दर्शन है। तो अन्य भी यहाँ पर कई मंदिर हैं। और उसके बाद में हम आ पहुँचे हैं श्री नरसिंह देव मंदिर, जो कि यहाँ के चौबच्चा क्षेत्र में पड़ता है। और बहुत ही सुंदर स्वरूप में यहाँ पर नरसिंह भगवान दर्शन दे रहे हैं।
नरसिंह जयंती पर विशेष रूप से यहाँ पर आयोजन किए जाते हैं। और अब हम आ पहुँचे हैं पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ मंदिर का सुंदर दर्शन यहाँ आप कर पा रहे हैं। ये दर्शन बहुत ब्रह्मा जी ने बनाई, मनु और शत्रुपा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। पूरे विश्व में ठाकुर जी सिर्फ 2 ही मंदिर हैं यहाँ पे, और एक केरल में त्रिवेंद्रम में, वहाँ सैया स्वरूप में या ठाड़े शालिग्राम स्वरूप में। और श्री गोपाल सुंदरी ये मंदिर जिसका दर्शन आप कर रहे हैं। और इसके बाद आपको और कुछ परिक्रमा के दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जब परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा करने वालों में भी उत्साह था, और उनके उस उत्साह को बढ़ाने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु देखिए किस प्रकार से ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, तो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कहीं कोई इत्र छिड़क रहा है, कोई जल सेवा, कोई अन्य सेवा वो चल रही थी। और यहाँ हम आ गए हैं दीर्घ विष्णु मंदिर में। कहते हैं कि जब यहाँ पर भगवान कंस का वध करने के लिए आए तब किसी को संशय ना रहे उनके छोटे होने का, इसलिए भगवान ने अपने आप को बड़ा किया नारायण स्वरूप में। यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, विष्णु स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन है और बहुत सुंदर मंदिर है। और यहाँ पर भी आपको कई सारे और शिव विग्रह दिखाई देंगे। यहाँ गिरिराज महाराज दर्शन दे रहे हैं, हनुमान जी दर्शन दे रहे हैं, शिव परिवार भी है। और अब हम मथुरा देवी के मंदिर पहुँच गए हैं। मथुरा देवी जो मथुरा की अधिशास्त्री देवी हैं, इनका दर्शन आपको करवाते हैं। मथुरा मैया के नाम के यहाँ विराजमान है। इधर धर्मराज यमराज ने बोले यहाँ पे यम को अंदर प्रवेश नहीं है मथुरा में। यहाँ पे जन्म लेवे वालों, यहाँ पे मृत्यु लेवे वालों, और यहाँ पे 16 संस्कार में से एक संस्कार अगर मथुरा में है जाए तो वाकई लिए सीधी मुक्ति है। मथुरा नाम लेवे तो मुक्ति को अधिकारी है यहाँ का मनुष्य। इधर देव ऋषि नारद बाहर कहूँ संसार में बैठे बैठ के दर्शन नहीं कर सको नारद जी के, यहाँ बैठ के तपस्या करिए। इधर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ शत्रुघ्न जी राजा भये हैं मथुरा के, तब राज तिलक करवाए को राम जी ने भेजा वशिष्ठ जी संग में, तब दीर्घ विष्णु मंदिर तो है ना एकदम सीधी रेखा में है। ये केशव देव जी महाराज का मंदिर है प्राचीन। एक केशव देव यहाँ जन्मभूमि के पास है और एक केशव देव यहाँ अंदर भी हमने जिनका दर्शन किया, केशव देव मंदिर। का मंदिर और ये गंगा जी का मंदिर है। गंगा जी का मंदिर देखकर थोड़ा सा आश्चर्य यहाँ इसलिए होता है कि जहाँ श्री यमुना जी का क्षेत्र है वहाँ गंगा जी, फिर सोचा हो सकता है अपनी बहन से मिलने के लिए गंगा जी यहाँ आई हों। कारण कुछ भी हो सकता है जिसकी हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन दर्शन बहुत सुंदर हैं गंगा जी के मंदिर के, आप भी कीजिए। और अब हम श्रीनाथ जी के मंदिर आ पहुँचे हैं। यहाँ श्रीनाथ जी और श्री यमुना जी का सुंदर स्वरूप जिसका आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है और कमल के फूल के आधार पर
इसका निर्माण किया गया है। जैसे श्री द्वारकाधीश का जो आधार है वो रथ का है, यहाँ कमल के फूल का है। और ये अगला मंदिर है श्री नरसिंह देव का मंदिर, जो माणिक चौक में पड़ता है। श्रीनाथ जी मंदिर और नरसिंह देव मंदिर दोनों माणिक चौक में। और अब हम आ गए हैं सत्यनारायण मंदिर मोक्ष गली, जिसके विषय में परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी से भी सुनने को मिला कि यहाँ जो आ जाता है उसके लिए ये दर्शन बहुत शुभकारी हैं। वो कहीं ना कहीं जीवन में हर व्यक्ति सोचता है मोक्ष की कामना, लेकिन ये मंदिर में आकर निश्चित रूप से वो कामना पूर्ण होती है। ये मंदिर बहुत छिपे हुए मंदिर हैं, जिनके विषय में अभी तक बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं थी, और धीरे धीरे करके हम इन मंदिरों को जान पा रहे हैं। तो ये मोक्ष गली में श्री सत्यनारायण जी का दर्शन। और ये हैं 10 भुजी गणपति जी। और अब हम आ गए हैं आदि गताश्रम मंदिर पर। काकोरन क्षेत्र में ये मंदिर पड़ता है। ये भी काफ़ी प्राचीन स्थान है। बताना दर्शन। ये प्राचीन मंदिर का सत्यनारायण भगवान जी मामा कंस को वध करके भगवान ने यहाँ विश्राम लियो, अपना श्रम दूर किया, यहाँ बैठ कर नाम करता सत्यनारायण भगवान जी। ये दर्शन ये हनुमान जी महाराज, ये चतुर्मुखी गणेश, ये तुम्हारे मंगल गौरी। और ये हैं प्राचीन महाविद्या देवी। महाविद्या देवी का अति प्राचीन मंदिर है ये, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ ये है गताश्रम नारायण महाराज का मंदिर। और यहाँ हमने एक जो लिस्ट दी गई थी वो भी आपको दिखा रहे हैं। आगे भविष्य में जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से इस सीक्वेंस में मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवारीजनों के साथ। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।